जय जय श्री राधे। एक बार सभी जोर से बोलेंगे राधे राधे। और जोर से बोलेंगे, और जोर से। ए मैया कम भोजन सब पाके आई होंगी, गारंटी से कोई भूखी नहीं आई है। और फिर भी महाराज राधे राधे नहीं बोल रही हैं। हितम निभद्रा तटे पूर्वं भूतिपत्त निमुत्तमम् यत्र वर्णा सधर्मेना सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत ही अच्छा गांव था और उस गांव में एक सुंदर से वर्णाश्रम से धर्म करने वाले पंडित जी महाराज रहते थे, जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था मेरी माँ? आत्मदेव। पंडित जी इतने अच्छे, इतने सुंदर महाराज, कभी गलत नहीं बोलते, कभी महाराज किसी को असत्य भाषण नहीं करते थे। लेकिन उनकी देवी जी इतनी अच्छी हैं कि प्यारे उनका कहना क्या, जैसे पंडित जी हैं उससे बिल्कुल विपरीत उनकी घरवाली। क्या कि पंडित जी जब तक घर में रहे तब तक तो एकदम चकाचक रहती हैं, एकदम बढ़िया से रहती हैं। और लेकिन जैसे ही पंडित जी घर से बाहर जाए तुरंत प्यारे पड़ोसन से झगड़ा करना, कभी किसी को झगड़ा करना। पड़ोसी भी बड़े परेशान रहने लगे कि महाराज पंडित जी अच्छे हैं लेकिन इनकी घरवाली बड़ी खतरनाक है। एक दिन तो एक पड़ोसन आई, कहने लगी धुंधली, ए धुंधली बोलो, तू हर रोज झगड़ा करती है, तेरा पेट नहीं भरता झगड़ा करते करते? वो कहने लगी धुंधली देवी, बहन आपको मालूम नहीं, जिस दिन झगड़ा नहीं करती हूँ उस दिन ऐसा लगता है कि आज कुछ किया ही नहीं। मानो मेरा तो भोजन भी हजम नहीं होता बिना झगड़े के। और आपको मालूम है आज सुबह से मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया है। पड़ोसन करी मतलब मैंने सुबह से आज किसी से झगड़ा नहीं किया। पड़ोसन ने सोचा कि मेरा नंबर नहीं है। कई बार होता ना बात ही बात में झगड़ा हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। पड़ोसन ने कहा बहन चिंता मत कर, तो किसी से भी करना लेकिन मेरे को पकड़ता है। पड़ोसन अपने घर चले गए। लेकिन महाराज याद रखिए, किसी घर में यदि पितृ दोष लग जाए तो उसे मिटाया जा सकता है। किसी के ग्रह खराब हो तो पूजा पाठ करके ग्रह ठीक करे जा सकते हैं। लेकिन किसी के घर में पत्नी दोष लग जाए तो वो घर कभी ठीक नहीं होता है। कह के घर में पत्नी दोष होता है मेरा, पत्नी दोष जानते हैं। पंडित जी बढ़िया से पैसा कमाते, कोई दिक्कत नहीं, पूजा पाठ, बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा कोठी है पंडित जी के पास, कोई टेंशन नहीं है, हर प्रकार का सुख है। लेकिन क्या समस्या है कि महाराज कोई संतान नहीं है मेरी माँ। क्या नहीं है? एक दिन तो मन में सोचा इतना बड़ा मेरा घर है, एक गैया मैया लेके आता हूँ और गैया मैया को अपने घर में रखूंगा। गैया मैया बहुत सुंदर कपिला गाय लेके आए और ला करके महाराज उनके घर में रखा। खूब दूध दिया मैया। 10 दिन निकला, 15 दिन निकला, धीरे धीरे गैया मैया दूध सूखते चली गई। सूखना मतलब कम देती गई, कम होता चला गया। एक दिन दूध देना समाप्त हो गया। क्यों? ब्राह्मण देवता रहते तो गैया की सेवा होती। उसके बाद में गैया कहीं देवी जी कहीं, गैया भी बांझ हो गई मेरी माँ। बांझ जानते हो? बच्चा देना भी बंद हो गया। पंडित जी ने तुलसी का बिरवा लगाया। तुलसी का बिरवा अब पानी ना दे तो तुलसी का बिरवा थोड़ी माने नीचे से खींचेगा। तुलसी मैया की भी सेवा होती है तो तुलसी हरी भरी रहती है और सबको फिर आशीर्वाद देती है। मेरी माँ याद रखना, जीवन में कभी भी घर में से तुलसी सूखनी नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तुलसी का बिरवा हर घर में होना चाहिए। जो सनातनी व्यक्ति हैं उस सनातन के घर में तुलसी नहीं तो महाराज वो सनातनी नहीं कहला सकते उसको। ऐसा नहीं है, इसके बहुत फायदे हैं मेरी माँ। जैसे घर में आप लोग देखते होंगे घरों में तुलसी होती है
लेकिन तुलसी का भी एक दिशा होती है। घर में सदैव वास्तु दोष के हिसाब से जो तुलसी मैया है वो उत्तर दिशा में लगानी चाहिए। कहाँ लगानी चाहिए? उत्तर दिशा में या ईशान कोण में लगाना चाहिए। पूरब और उत्तर के बीच का जो कोना होता है तो हमें महाराज ऐश्वर्य भक्ति प्रदान करती है, धन प्रदान करती है। यदि दक्षिण में हुई तो प्यारे उस घर में अनिष्ट होना शुरू हो जाता है, उस घर के सारे कार्य विफल होने लग जाते हैं। और मैंने तो देखा है जिस घर के छत पे भी तुलसी होती है ना, जिस घर की छत पे तुलसी होती है उसके घर पे कभी बिजली नहीं गिरती, अकाल मृत्यु भी नहीं होती मेरे भाई बहन, जिस घर में तुलसी होती है। इसलिए तुलसी जरूर होना चाहिए। और प्यारे तुलसी भी दो प्रकार की होती है, एक रामा तुलसी, एक श्यामा तुलसी। कौन सी? एक रामा होती है, एक श्यामा होती। श्यामा बोले तो बहुत सुंदर होती है घर में लगाने के लिए, और मैं तो कहता हूँ दोनों लगाओ। हाँ, रामा भी मिले तो भी ठीक है। और माताओं, कई माताओं को होता है ना ये वो गले वाला लोग, हाँ होता है गले का। डेली महाराज 5 पत्ते 10 पत्ते खाओ, ब्लड प्रेशर में भी। हाँ, किसी को शुगर भी हो रहा है तो उसके साथ में थोड़ा थोड़ा और भी कुछ लो। आप डेली खाओगे तो धीरे धीरे आपके जो स्वास्थ्य है उसमें कोई बीमारी भी रहेगी तो वो ठीक हो जाती है। बहुत सारे फायदे मैं गिनाऊं वो ही कम पड़ेगा, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा तुलसी हर घर में होना चाहिए, चाहे वो कोई भी समाज का हो। राधे राधे आपको बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। तुलसी का विवाह हर घर में होना चाहिए, लेकिन महाराज आत्मदेव के घर में नहीं। क्या हुआ? एक दिन महाराज आत्मदेव इतने दुखी हुए कि जंगल में चले गए। और जंगल में जाकर के महाराज देखो, जिसके घर में बालक नहीं होता ना माँ, आस पड़ोस के लोग भी उसको बहुत परेशान करते हैं। कई बूढ़ी बूढ़ी माताओं को मैंने कहते देखा है, क्या कोई बालक का शादी हो जाए है? किसी बहू का शादी हो, बहू बन के पहुंचे, 1 साल 2 साल 5 साल तक उसके यहाँ बालक ना आवे, उसको पुत्र ना हो, तो महाराज जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो प्यारे कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती हैं। एक बहन महाराज शादी को 8-9 साल हो गए, झाड़ू मार रही थी। झाड़ू जानते? घर के सामने झाड़ू बुहारी करते हैं, सुबह सुबह झाड़ू बुहारी कर रहे। एक बूढ़ी औरत महाराज वहां से निकली और कहने लगी, देखो कितनी सुंदर बहू है, कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, बोलती भी अच्छी है, खूब काम करती हैं, लेकिन भगवान ने इसको है ना एक भी बालक नहीं दिया, ये समस्या हो गई। दूसरी आई, कहने लगे, तेरे को मालूम जिसके बालक नहीं होता उसका तो शकल देखना भी बेकार होता है, उसका चेहरा सुबह सुबह दिख जाए तो मारा पूरा दिन खराब निकल जाता है। अब बताओ उस पर दया हो रही है या उसको कुछ और हो रहा है? आत्मदेव बड़े दुखी हुए। उसने कहा कि भगवान सब कुछ देते हैं, और माताओं जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता ना, वो मेरा कन्हैया दे सकता है। मैंने देखा है, भगवान की कथा सुनते हैं, कई लोग यजमान बनते हैं, एक व्यक्ति की 17 साल बाद एक बालक हुआ। 3 साल पहले कथा करवाई थी पटेल नगर, महाराज मैंने उसको देखा 3 साल में मेरे भाई बहन उसके यहाँ बालक हुआ। 3 साल पहले 17 साल हो गए थे शादी को, बालक नहीं हुआ था, लेकिन 3 साल पहले जब कथा करवाई तो अगले बार जब हम पहुंचे तो हमको सुनने को मिला था कि महाराज इनके यहाँ बालक हो गया है, और जो मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई। जरा सोचिए, भागवत जी क्या नहीं दे सकते, लेकिन मन होना चाहिए, सब अंदर से भाव होना चाहिए। आत्मदेव जंगल में जाते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं, और तपस्या करने के बाद में एक दिन सरोवर के किनारे बैठ करके रोने लगे और कहने लगे, ऐसा कौन सा अपराध मेरे से हो गया, ऐसा कौन सा मैंने काम किया है कि जिस वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ा। महाराज भगवान को मानो याद ही कर रहे थे
कि संत का आगमन हो गया। और माताओं, जीवन में यदि संत का आगमन हो जाए तो सोच लेना भगवान का आगमन हो गया। पहली बात तो हमारे घर में संत नहीं आते। आपके घर में संत आते हैं क्या? संत नहीं आ सकते। हमारे यहाँ वृंदावन में हमने बहुत संत देखे, कभी अपने आश्रम से बाहर नहीं जा सकते। हमारे जैसे जरूर घूमते रहते हैं पागलों की तरह। और महाराज हम लोग कोई संत नहीं है। हम केवल ना केवल एक ब्राह्मण बालक जो भगवान ने नौकरी दी है वो नौकरी कर रहे हैं। और महाराज आप लोग जो देते हैं उसमें थोड़ा सा भाग अपने जीवन में ले लेते हैं, पैसे का, धन का, कोई भी सेवा का, बाकी जो मन लगता है वो वृंदावन में लगा देते हैं। लेकिन संत कभी घर नहीं आता। और यदि कोई संत आ जाए तो मानो सोच लेना हमारे यहाँ भगवान पधारे हैं। संत आ रहे थे सामने से, महाराज देखा, संत ने चेहरा देख करके मालूम कर लिया कि ये कोई ब्राह्मण है, प्रकांड विद्वान है। पूछने लगे संत महात्मा, देखो आजकल आपके यहाँ तो गुजराती चलती है ना? चलती है, कई जगह हिंदी चलती है, कहीं तेलुगु चलती है, कहीं राजस्थानी है, अलग अलग भाषाएं चलती है, कहीं हरियाणवी भी चलती है। लेकिन पहले एक ही भाषा हुआ करती थी, केवल ना केवल संस्कृत। क्या होती? संस्कृत भाषा होती थी। और कोई भी बातचीत भी होता वो संस्कृत में होता। महात्मा ने पूछ लिया ब्राह्मण से कि कथम धर्म दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवन। हे ब्राह्मण, आपको कौन सी चिंता है कि आप इतने दुखी हो? उसने कहा महाराज कोई चिंता नहीं है, केवल एक थोड़ी सी मन में कुंठा है। क्या? कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मेरे घर में कोई बालक नहीं है। मैं मन में सोचता हूँ कि महाराज मेरे जाने के बाद मेरे वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। अच्छा मैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ हम बालक क्यों मांगते हैं भगवान से? बोलो, बोलिए ना, क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमें केवल 3 चीज की चाह होती है। पहला, हमारे वंश को आगे बढ़ाएं, बुढ़ापे में हमारी सेवा करें, हाँ जी, और हमारा जीवन में नाम करें। और माताओं, मैंने देखा है किसी का बेटा कोई सेवा नहीं करता, कईयों के वंश नहीं बढ़ते। और महाराज कोई किसी का नाम नहीं कर सकता। नाम यदि करना है तो आपको अपना खुद का करना पड़ेगा, दूसरा कोई नाम नहीं करके जाता। बहुत कम बेटा बेटियां होते हैं जो अपने माँ बाप का नाम करते हैं, बाकी कोई व्यक्ति नाम नहीं करता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और सेवा की तो महाराज कल्पना मत करना मेरी माँ। हाँ, आजकल तो शादी बाद में होती है, दूसरा घर पहले ही बन जाता है, अपना अलग कमरा हो जाता है, अलग मकान हो जाता है, एक मकान के 2 हिस्से हो जाते हैं। और दोनों हिस्सों में माँ बाप का कोई हिस्सा नहीं होता। सबसे बड़ी बात देखिए, दोनों हिस्सों में माँ बाप का, जिसने बनाया, जिसने सब कुछ किया, जिसने प्रॉपर्टी इकट्ठी करी, उसमें कोई हिस्सा नहीं। वो माँ बाप को कुछ नहीं मिलता महाराज। कई बार तो भोजन भी नहीं मिलता है, उनको भी ऐसी ठोकर खानी पड़ती है। और फिर उनको कहीं नहीं मिलती जगह, तो वृंदावन धाम में वृद्धा आश्रम में उनको जगह मिलती है। जरा सोचिए समाज कहाँ पहुंच गया। तभी तो कहते ना, ऐसी शिक्षा दीजिए कि महाराज वृद्धा आश्रम की जरूरत ना पड़े मेरी माँ। बड़े बड़े शहरों से वृद्धा आश्रम में लोग चले जा रहे हैं। हमारे वृंदावन में पहले नहीं थे, अब बनाने पड़ रहे हैं। क्या? क्योंकि महाराज क्या होता है कि बच्चों को माँ बाप पसंद नहीं होते, और जहाँ पसंद नहीं होता वहां के बहू कहती है तो मुझे रख या इनको रख। अब बताओ बेटा किसको रखे, माँ बाप को या बहू को? बेटा कहता है मैया तो बूढ़ी है, इसके साथ तो मेरे को रहना है, इसको तो पसंद नहीं है, मैं तेरे को हर महीना पैसा भेज दिया करूंगा, तुम कहीं और। वो कहती बेटा तू कहेगी जहां पहुंचा। माताएं बहुत रोती हैं। कभी वृंदावन आना, वृद्धा आश्रम में जाके देखना, बच्चों को याद करती हैं। माँ का दिल ऐसा होता है, कभी भूलती नहीं है। बेटा बेटी माँ बाप को भूल जाता है, लेकिन माँ बाप कभी बेटा बेटी को नहीं भूलता है। लेकिन परमात्मा ने कैसी रीति बनाई है। राधे राधे बोलना पड़ेगा मेरे।
और जोर से, और जोर से। नींद आ रही है क्या? महाराज आत्मदेव ने कहा मेरे को एक बेटा चाहिए। संत ने कहा भगवान के लिए रो रहा था, मैं सोच रहा था ये तो बेटा के लिए रो रहा है। बेटा बेटी भगवान संत महात्माओं के पास थोड़ी भाई, महात्माओं के पास भगवान मिलता है, बेटा बेटी नहीं मिलता। आजकल के व्यक्ति मैंने देखा है कि महात्माओं के पास जाते हैं, बाबा कोई बेटा दे दो। बाबा की जेब में थोड़ी है बेटा। संत के पास जाओ तो केवल एक बात मांगो, क्या? भगवान से कैसे मिले बताओ ना, भजन कैसे करे बताओ ना, समाज से हमारा बैराग कैसे हो ये बताओ। अन्न का कण कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए और संत का क्षण कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। संतों का समय बड़ा कीमती होता है, अन्न का कण बड़ा कीमती होता है। अन्न यदि बचा तो किसी और के काम आएगा, संत का क्षण बचा तो किसी और के काम आता है। हम लोग भोजन करते हैं थालियों में छोड़ देते हैं, छोड़ते नहीं छोड़ते? मैं तो कहता हूँ जो भोजन छोड़े उसे कभी भोजन मत कराओ, चाहे मैं ही क्यों ना हो। अन्न को छोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। पहले हमारे वृंदावन में भंडारा चलते हैं, अभी भी चलते हैं। एक व्यक्ति डंडा लेके खड़ा हो जाता है, थाली साफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खाओ मन भर लेकिन छोड़ो ना कन भर भैया। आप एक मन खा लो लेकिन एक कण भी नहीं छूटना चाहिए। क्यों? आपसे बच गया तो किसी और को काम आ जाएगा, और यदि आपने बिगाड़ दिया वो आपका रहा ना किसी और का रहा। इसलिए कण जरूर, अन्न का हमको हिसाब देना होता है। राधे राधे आपको बोलना पड़ेगा। महात्मा जी के चरणों को पकड़ लिया, कहा बाबा आप हमें कुछ दीजिए ना। महात्मा जी ने कहा देखो भैया मेरे पास कुछ नहीं है। आत्मदेव नहीं माने, उन्होंने कहा देख हे ब्राह्मण देवता, आपकी मैं चेहरे को देख करके माथे की